हेलो व्यूअर्स, हम ब्रेस्ट लम्प्स के बारे में और ब्रेस्ट कंडीशंस के बारे में वीडियोस बना रहे हैं। तो आज जो हम ब्रेस्ट कंडीशंस के बारे में जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आज जो डिस्कस करेंगे वो है ब्रेस्ट एब्सेस। ब्रेस्ट एब्सेस जो है ये छाती में, ब्रेस्ट में जो पीप पड़ जाती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ब्रेस्ट एब्सेस पहले तो यह है कि ये किन लोगों को हिट कर सकती है, किन में ये हो सकती है। ये मोस्ट कॉमनली इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव एज में जो लेडीज होती हैं और जो लैक्टेटिंग होती हैं, जिन्होंने मतलब कि बच्चा को डिलीवर किया होता है और उनको दूध माएँ पिला रही होती हैं, तो उनमें ये ब्रेस्ट एब्सेस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक और वजह भी है कि एक तो मतलब इसमें ये होती क्यों है, बेबी जब दूध पीता है, माँ का दूध पीता है, तो सकलिंग से अगर हाइजीनिक कंडीशन सही नहीं है तो जो इन्फेक्शन है बेबी के मुंह से, इन्फेक्शन जो होती है वो निपल के थ्रू असेंड कर जाती है और ब्रेस्ट के अंदर ये इन्फेक्शन चली जाती है। उसकी वजह से ये होता है कि इन्फेक्शन होती है और छाती में एब्सेस बन जाती है, पीप बन जाती है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर मदर फीड भी नहीं करा रही है तो पेशेंट में ब्रेस्ट एब्सेस बन सकती है, तो उसमें इन्फेक्शन जो होगी वो आएगी ब्लड के थ्रू आएगी, हेमाटोजीनस स्प्रेड जिसको बोलते हैं। हेमाटोजीनसली जो बैक्टीरिया इफेक्ट करेंगे, ब्रेस्ट में आएंगे और फिर इन्फेक्शन हो जाएगी। ये तो दो कंडीशंस हैं मोस्ट कॉमनली रिप्रोडक्टिव एज में जो फीमेल होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, ये उनमें होता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी ये इस तरह की कंडीशन आती है, पेशेंट मोस्टली जो है ना वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे होते हैं। ये और उसकी वजह ये होती है क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट ने पेशेंट को डील किया होता है, बेबी डिलीवर किया होता है। अब उसके बाद क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रॉब्लम होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद एक हार्ड सा और रेड सा एरिया बना होता है, तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करते हैं। और मोस्टली बाज़ दफ़ा ये होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट कीप्स ऑन गिविंग देम एंटीबायोटिक्स, और जबकि एब्सेस बनी होती है, इसका प्रॉब्लम ये भी होता है कि जो ब्रेस्ट एब्सेस होती है उसमें उस तरह की कोई खास एब्सेस की जो दूसरे एरिया में जो बनती हैं कि वो फ्लक्चुएंट होती है, पानी की तरह की फील होती है, फ्लूइड सा फील होता है, रेड होता है एरिया, हार्ट होता है एरिया, तो वो उस तरह की ये जो चीजें होती है ये ब्रेस्ट में बाज़ दफा नहीं होती, क्योंकि अगर डीपर एरिया में, ब्रेस्ट की डीप टिश्यू में अगर ये एब्सेस बनती तो ये सारी फीचर इसमें नहीं आती। तो वो जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो इसको मेस्टाइटिस के साथ के इन्फ्लेमेशन से थोड़ी सी हुई है, सिर्फ दर्द हो रहा है, इस लाइन पे वो ट्रीट करते रहते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहली तो बात यह है कि इस तरह की कोई कंडीशन होती है आपने सर्जन से रब्ता जरूर करना है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विच इज डेल्ट बाय गायनेकोलॉजिस्ट, तो आपने इसके लिए सर्जन से रब्ता करना है। अब इसमें होता क्या है, अगर तो सुपरफिशियल है, ब्रेस्ट के स्किन के नीचे वाली लेयर्स में अगर हो रही है तो फिर तो ये होगा कि इसमें टिपिकल फीचर्स होंगी इन्फ्लामेशन की, रेड होगा एरिया, हार्ट होगा एरिया, और टेंडर टू टच होगा, यानी कि हाथ लगाने पे पेन होगा, और उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ऐसे लगेगा कि पानी सा, लिक्विड सा, फ्लूइड सा भरा हुआ है, फ्लक्चुएशन इसमें होगी। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि ऐसी कंडीशंस में ब्रेस्ट के, स्पेशली ब्रेस्ट में ऐसा लाजमी नहीं है कि ये सारी फीचर्स पाई जाएं, फ्लक्चुएशन पाई जाए, या फिर ये है कि रेड हो एरिया, हार्ट हो एरिया, क्योंकि अगर तो डीपर एरिया में अगर ये हुआ तो फिर इसने इस तरह बिहेव नहीं करना। तो इसके कंप्लेंट्स, पेशेंट हार्ट एरिया कंप्लेन करेगा, पेनफुल एरिया कंप्लेन करेगा, और मोस्टली मदर्स वुड बी फीडिंग देयर बेबीज। तो क्या करना है, इसको कंफर्म कैसे करना है? हमने पहले जैसे कहा, ब्रेस्ट कंडीशंस जब भी होती हैं, कोई लंप होता है, कोई इस तरह का पेनफुल एरिया होता है, तो FNAC करवाते हैं। वैसे तो फाइन नीडल एस्पिरेशन जब हम करेंगे तो उसमें ही जो उसके खुलिया आने की बजाय, जैसे ही फाइन नीडल एस्पिरेशन को हम सिरिंज में पास करेंगे, उस एरिया पे जो फ्लक्चुएंट एरिया होगा या वो जो हार्ड एरिया होगा, जैसे हम उसमें से निकालेंगे तो उसमें से पास विल कम आउट। तो एक तो बेबी फीडिंग एक पेशेंट होगा, दूसरा ये होगा कि उस एरिया हार्ड है और एस्पिरेट करने पे वहां पे पास आ गई है, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये ब्रेस्ट एब्सेस बनी हुई है। तो अब हम इसका ये है कि तशखीस हो गई, इसका अब हमने इलाज क्या करना है। अगर तो देखें
सुपरफिशियल एरिया में है, रेड हॉट एरिया है, फ्लक्चुएंट एरिया है, और बाज़ दफा ये होता है कि स्किन को भी इन्वॉल्व कर चुका होता है। तो वेयर एवर देयर इज एब्सेस, देयर इज एन एब्सेस, पस है, तो उसकी ट्रीटमेंट है इंसिजन एंड ड्रेनेज। आपने ये जीए में करें, चाहे दूसरा के डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में करें, बेहोश करके, मुकम्मल बेहोश करके, इसमें होता है कि कट दे देते हैं, उस एरिया पे कट दे देते हैं और वहाँ से पस को ड्रेन करते हैं। तो लेकिन ये है कि अब जो डीपर एरिया में अगर एब्सेस हो तो उसमें जो करंट ट्रीटमेंट है, देयर इज एन ऑप्शन कि आप पस को आप एस्पिरेशन से आप उसको एस्पिरेट कर दें, फिर उसके बाद एडिक्वेट अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक कवर दें, तो ये इंसिजन एंड ड्रेनेज से बचा जा सकता है। मैसेज ऑफ द डे है कि जब भी एब्सेस, ब्रेस्ट एब्सेस बनती है, फीडिंग बेबी वाली जो मदर्स होती हैं, उनको जब ये प्रॉब्लम होता है, डोंट वेस्ट योर टाइम, कॉन्टेक्ट योर सर्जन, जनरल सर्जन। आप उससे रब्ता करें, वो प्रॉपर एग्जामिनेशन से आप ये होगा कि आपका जो टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा जो आप फिजिशियंस को और फीमेल डॉक्टर्स को चेक, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाते हैं। आप फीमेल सर्जन से, जनरल सर्जन से आप चेक करवाएं। जनरल सर्जन ही ने इसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट करनी है, और इफ इट इज टाइमली डेल्ट then it can be cured in a better way. तो आज हमने ब्रेस्ट एब्सेस डिस्कस की है। इससे रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can ask us in comment section, and we will try to answer those questions. Thank you so much.